हर किसी से भत्ता लिया तब जाके छोड़ा। उस दिन तो हमारी बात ही नहीं सुनी उन्होंने। ये फ्री खाना कहता है रोजाना रोजाना। आईजी साहब ये बेबसी देखें, लोग रिस्क के हलाल कमाना लोगों के लिए कितना मुश्किल कर दिया आपके पुलिस वालों ने कि आप इसे भी अब कह देंगे कि ये भी पागल है। एक पागल तो हमने वो भी देखा जिसने आपको गालियां दी। बच्चे के साथ बहुत बुरी ज्यादती हुई है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेजबान इंतजार कुरैशी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाका फरदोस मार्केट में। नाजरीन, कल यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पर काम करने वाले एक बच्चे को, एक वेटर को, जिसका नाम फरमान बताया जाता है, पुलिस चौकी फरदोस मार्केट के एक पुलिस एहलकार ने, जो यहाँ पर पराठा खाने के लिए आया था और चाय पीने के लिए आया था, उसने उस मुलाजिम से कहा कि ये पराठा मुझे दे दो। उस बच्चे ने कहा कि ये पराठा आपका नहीं है, जो साथ टेबल पे बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने आपसे पहले ये ऑर्डर प्लेस किया है, ये उनका पराठा है। इस बात पे पुलिस एहलकार गुस्से में आपे से बाहर हो गया। ये वर्दी पहन के पुलिस वालों का जोश और जज्बा बदल जाता है, लेकिन इस पुलिस एहलकार ने इस वर्दी के तकद्दुस को बुरी तरह पामाल किया। इस जालिम एहलकार ने इस मुलाजिम को यहाँ से उठाया, घसीटता हुआ चौकी ले गया और वहाँ पर जाकर न जाने कितने पुलिस एहलकारों ने इस बच्चे पे बहीमाना तशद्दुद किया। इस वहशियाना तशद्दुद के बाद ये बच्चा मजरूब होकर वापस आया तो वापस इसको लोग अपने कंधों पर, अपने शानों पर उठाकर लाए। इस बच्चे से चला भी नहीं जा रहा था। इस बच्चे का कसूर ये था कि इस बच्चे ने पुलिस के एहलकार को पराठा देर से दिया। इस वक्त ये फरमान नामी बच्चा मियो हॉस्पिटल में जेरे इलाज है और उसका मेडिकल है वो भी कराया जा रहा है। हमारी इतलात के मुताबिक यहाँ पर जितनी भी दुकानें खाने पीने की हैं, पुलिस चौकी फरदोस मार्केट के जो एहलकार और जो मुहर्रर हैं वो यहाँ पर भत्ते की पर्चियां बेचते हैं, फ्री खाना मंगवाते हैं और जो ना दे उसके अमले को यहाँ पर से उठाकर अगवा करके पुलिस चौकी में ले जाकर बहीमाना तशद्दुद किया जाता है और फिर उनसे बत्ताखोरी करके उन लोगों को छोड़ा जाता है। इस हवाले से लोगों की राय क्या है, चले नाज़रीन आपको दिखाते हैं। इधर सुबह पुलिस आ गया, उसने बोला नाश्ता। फरमान इधर खड़ा था, वो गाह का पराठा उस्ताद ने बना दिया। फिर वो पराठा पुलिस फरमान ने इधर प्लेट में रख दिया, पुलिस वाला ने उठा दिया। वो गाहक फिर बोला हमारा पराठा क्यों उठा दिया इसने। फिर पुलिस वाले को हम लोगों ने बोला ये पराठा गाहक है ना, फिर हमारा और बनाएगा। फिर उसने बोला नहीं नहीं ये हमारा है। फिर फरमान ने उसको बोला नहीं ये ग्राहक है ना। फिर वो पुलिस वाला ने फरमान को मार दिया, चौकी में ले किया, फिर उधर मार दिया, ज़्यादा मार दिया। फिर एम्बुलेंस आ गया, उसको अस्पताल में, अभी तक अस्पताल में। अच्छा, मैंने सुना यहाँ पर ये पुलिस वाले जो हैं इस चौकी के, ये फ्री भी खाना खाते हैं। ये फ्री खाना खाता है रोजाना रोजाना। अक्सर बेशतर यहाँ आता हूँ चाय पीने के लिए। पहले भी इनके साथ एक ज्यादती हुई थी। इनकी कंप्लेंट अक्सर होती है। इसके मालिक जो हैं रात मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा खान साहब हमारी हेल्प करें, हमें धमके इतनी बिल दिखाए कि हम बिल भी नहीं लेते, फिर भी हमें हिरासा करके दिखाएं रोजी, ये है वो, तो ये तो ज्यादती है। मैं आईजी जनाब डॉक्टर साहब को और सीपीओ साहब को और जितनी सिविल सोसाइटी के ये जुल्म हो रहे हैं, मैं उन्हें कहता हूँ खुदारा ये बच्चे जो हैं ये सब के साझे होते हैं, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहाँ कहाँ से रोजी कमाने आए हैं, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे का गुजर। अच्छा खान साहब, आपने फिर वो बिल देखे जो पुलिस वाले भेजते हैं फ्री? सर मैं ये इमरान साहब ने बिल दिखाए हैं, उन्होंने कहा खान साहब हम सब कुछ तावन भी करते हैं, बिल भी नहीं लेते। वो मेरा बेटा है जिसके साथ तशद्दुद हुआ है और मुझे उन हाथों से चाय पिलाता है। कभी कभार मैं उसकी जाते जाते उसे मैं कोई खर्ची जो देता था वो शर्म से नहीं लेता था। वो इतनी, आप उसकी शक्ल देखी है आपने, इतनी मासूम बच्चा है। क्या वो किसी अमीर के घर में होता तो वो शहजादों की तरह लैंड क्रूजर में जो, क्या जुर्म है कि वो रोजी कर रहा है? बिल्कुल सर, हम ये जुल्म भी आईजी साहब को दिखाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे, डीआईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, सीसीपीओ साहब से भी ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर वो एक्शन लें और पुलिस में जो इस किस्म के जालम और इस किस्म की जो काली भेड़ें पाई जाती हैं उनको महकमा पुलिस से फौरी तौर पर इनका कैरियर खत्म किया जाए, इनको पुलिस के महकमे से निकाला जाए। हमारे आईजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे आईजी साहब के नोटिस में ये बात चली जाए, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ और मानो मन इस पे इम्प्लीमेंट होगा। सर वाकया ये पेश आया कि उन्होंने ऑर्डर दिया था 2 पराठा 2 अंडा 2 चाय, तो वो लेट हो गया था। उसकी वजह से बच्चे को टेबल पे कस्टमर बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार पहले टेबल पे दे दूं, तो वो पकड़ के लेके चले गए। उस पर तशद्दुद हुआ जो मैंने देखा, जो मुझे इस चीज़ का इल्म है, तो वो बच्चे के साथ बहुत बुरी ज्यादती हुई है। ये चीज़ का मैं 100% कहता हूँ, क्योंकि नजायज़ फरोश नहीं था, उसको मारना नहीं बनता था, मेहनत मजदूर करने वाला गरीब बच्चा था। बिल्कुल 100% ये कि उसने यहाँ तो कोई
चोरी की होती उसको मारते, कोई जुर्म किया होता, जुर्म की बिल्कुल 100%, यानी मजदूरी भी जुर्म बन गई। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। वो जो आदमी काम इस तरह की हरकतें कर रहा है वो जानबूझ के कर रहा है, वो गुंडागर्दी की हुई है उसने। बिहाड़ी से बिलोंग करता हूँ मैं, यहाँ पे आया हूँ काम करने के लिए, मगर मैंने काफी लोगों से सुना है कि वो यहाँ पे अड्डा भी लेता है, कई लोगों से अड्डा लेता है, छीनता है, मतलब कि जो गरीब लोग काम कर रहे हैं उनको बोलता है चलो मेरे लिए समोसा लेकर आओ, किसी के पास चिकन बिरयानी लेकर आओ, मतलब कि जो भी बेचारे यहाँ पे मजदूर तबका काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत डाउन बढ़ा हुआ है। एक दिन शाम को आके इधर दो कोप किया बंदे को, हमारा दूसरा बंदा नमाज पढ़ने गया। आपके बंदे को, यानी नाजरीन इससे पहले भी यहाँ पर ये वकूआ पेश आ चुका है। मैं भी तो पराठे वाले गरीब की बात कर रहा हूँ जिसे पुलिस वालों ने बुरी तरह बहीमानो तशद्दुद किया, लेकिन उसके साथ ये जो दुकान वाकया है उस ये बिरयानी का बिजनेस करते हैं, बिरयानी बेचते हैं, इनके बंदे को भी पुलिस ने मारा। अच्छा सर, क्यों मारा था? मारा मकसद मारने का ये है कि मैं नमाज पे चला गया या ड्यूटी टाइम मेरा ख़त्म हो गया। हम जब क्वार्टर पे गए ना, वहाँ से पता चला कि जमशेद को पुलिस ले गई है। जब चौकी में गए को 10, 12, 15 बंदे पूरी मार्केट से लेके गई थी। वहाँ जब मेरे से पूछा गया ना, हाँ भी अंकल आप कैसे आए? मैंने बोला ये हमारा बंदा तुम ले आए, आप ये आए ना इधर, आप जाएं। मुझे बाहर निकाल दिया, तो किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया, यानी 12-15 बंदे अंदर रखे हुए थे। हर किसी से भत्ता लिया तब जाके छोड़ा। उस दिन तो हमारी बात ही नहीं सुनी उन्होंने। उसके बावजूद सर ये वाकया कब का है? ये 1 माह पहले की बात है, ये तो कल का वाकया दूसरा है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपके पास कोई पर्चियां वगैरह ये भेजते हैं, फ्री भत्ते की पर्चियां देते हैं और इस पर्चियों पे आप उन्हें फ्री खाना देते हैं? यही तो मसला है, अगर ना भेजें जैसे पकड़ के ले गए, कारोबार करने नहीं देते। आईजी साहब ये बेबसी देखें, लोग रिस्क के हलाल कमाना लोगों के लिए कितना मुश्किल कर दिया आपके पुलिस वालों ने कि अब इसे भी आप कह देंगे कि ये भी पागल है। अब इस पुलिस वाले पागल का भी आप इलाज कर लीजिए। एक पागल तो हमने वो भी देखा जिसने आपको गालियां दी और आपने उसको सजा देने की बजाय ये डिक्लेयर कर दिया कि वो पागल है सिर्फ अपने महकमे की फेस सेविंग के लिए। और उसका फायदा ये हुआ कि आज जो दूसरे मुलाजमीन हैं वो उसी पागल को देखकर अब अपना पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं और लोगों के ये देखें, सरेआम देखें, लोगों से बत्ताखोरी कर रही है आपकी पुलिस। यहाँ पर गरीब लोगों को जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं उनसे बत्ताखोरी की जाती है, उनसे फ्री खाना खाया जाता है। ये पर्चियां इस चीज का सबूत हैं। आज से 1 माह पहले भी इस दुकान पर जो बच्चा काम करता था, इन्होंने ये बताया जो इस दुकान के मालिक हैं कि उस पर भी तशद्दुद किया गया। तो मैं हाजी साहब ये आपको पर्चियां दिखाना चाहूंगा। ये आपके मुहर्रर साहब की पर्चियां हैं हाजी साहब, ये मेरी नहीं है, आपके मुहर्रर साहब की पर्चियां हैं। और ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों पर्चियां इस फिरदौस मार्केट में जो जितनी दुकानें हैं खाने पीने वाली उन सब के पास मौजूद हैं। ये पुलिस ने बत्ताखोरी का जो काम शुरू किया है इसकी दलील क्या है? अब इसे भी आप पागलपन कहेंगे? नाजरीन, आज मैंने आपको इस मार्केट में काम करने वाले लोगों के तासुरात भी बताए, इस मार्केट में जो हो रहा है वो हकाइक भी बताए। और इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ ये है कि आईजी पुलिस और डीआईजी पुलिस साहब और सीसीपीओ साहब ये अपने पुलिस एहलकारों के करतूतनामे देख लें, इनके काम देख लें, इनके सियाह करतूत देख लें। मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से पुलिस के जो अफसरान हैं, जो पुलिस की क़ियादत है, उससे ये गुजारिश करूंगा कि पुलिस महकमा जो है इसका बड़ा अच्छा इमेज है। आईजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस के इमेज को बेहतर करने के लिए। इस किस्म के जो महकमे में पाई जाने वाली काली भेड़ें हैं इनको फौरी महकमे से निकाला जाए और पुलिस का इमेज जो है उसको बहाल किया जाए। नाज़रीन, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपने मेजबान इंतजार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाका को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।